तो चलिए दिसंबर 2023 के करंट अफेयर्स को करते हैं, ठीक है। 1 दिसंबर 2023 को केरल के तिरुवनंतपुरम में उपराष्ट्रपति जगदीप धनकर, एक मिनट, ठीक है ना। हाँ, तो 1 दिसंबर 2023 को केरल के तिरुवनंतपुरम में उपराष्ट्रपति जगदीप धनकर ने 5वें वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव का उद्घाटन किया। इसका विषय है स्वास्थ्य में उभरती चुनौतियों और एक पुनरुत्थान आयुर्वेद है, ठीक है। ध्यान, कहाँ पे किया गया इसका अनावरण, तो ध्यान में रखना है तिरुवनंतपुरम में, ठीक है। 5वें वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव का उद्घाटन कहाँ पे किया गया, तो तिरुवनंतपुरम में। और ध्यान में किनके द्वारा, तो जगदीप धनकर के द्वारा। केंद्रीय सड़क परिवहन राज्य मंत्रालय द्वारा गुजरात के गांधीनगर में 82वें भारतीय सड़क कांग्रेस का आयोजन किया। इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो 82वें भारतीय सड़क कांग्रेस का आयोजन कहाँ पे किया गया, तो क्या बताएंगे। गुजरात गुजरात के गांधीनगर। गांधीनगर में, ठीक है। हरियाणा के गुरुग्राम में दुनिया के पहले पोर्टेबल अस्पताल का अनावरण किया गया, जिसका नाम क्या है, तो आरोग्य मैत्री आरोग्य। एडक्यू, ठीक है। तो आरोग्य मैत्री एडक्यू का अनावरण किया गया कहाँ पे, तो गुरुग्राम में, ठीक है। हरियाणा के गुरुग्राम में, इसे आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं, अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी सियांग जिले में हम्प द्वितीय विश्व युद्ध संग्रहालय का उद्घाटन किया गया, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान मित्र देशों के शहीद वायु सैनिकों को समर्पित है, ठीक है। तो हम द्वितीय विश्व युद्ध संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ पे किया गया, अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी सियांग में। कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश के ईस्ट पूर्वी सियांग सियांग जिले में। डिस्ट्रिक्ट। हाँ, 11 से 14 दिसंबर 2023 तक पहली बार भारत में नई दिल्ली में इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर यशोभूमि में 27वें अंतर्राष्ट्रीय निवेश सम्मेलन का आयोजन किया गया, ठीक है। इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस कह लीजिए, कहाँ पे 27वां नंबर का कहाँ पे हुआ है, तो ये आपको कहाँ पे हुआ है, तो क्या बताएंगे। दिल्ली। तो दिल्ली में हुआ है, ठीक है। कहाँ पे, यशोभूमि सेंटर। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था मद्रास, ठीक है, आईआईटी मद्रास जिसको कहते हैं, तो पानी से धातु आयनों का हटाने के लिए अमृत नामक तकनीक विकसित की है, ठीक है। तो अमृत नामक तकनीक जो है पानी से धातु आयन को हटाने में मदद करेगी, जिसको आईआईटी मद्रास के द्वारा डेवलप किया गया है, ठीक है। मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य के सभी जिलों में एक कॉलेज को पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस के रूप में स्थापित करने की योजना बनाई, घोषणा की है, ठीक है। तो एक कॉलेज के पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस के रूप में घोषणा करने की योजना किसने बनाई है, तो मध्य प्रदेश, ठीक है। मध्य हाल ही में जम्मू प्रदेश। कश्मीर हाल ही में जम्मू कश्मीर ने सिख विवाह अनुष्ठानों को संवैधानिक मान्यता देने के लिए आनंद विवाह अधिनियम लागू किया, ठीक है। तो दो तरह के प्रश्न बनेंगे, आनंद विवाह अधिनियम किनसे है, ठीक है, तो ध्यान रखना सिख से संबंध है। और उसके बाद जम्मू कश्मीर की बात करेंगे तो सिख विवाह अनुष्ठानों को वैधानिक मान्यता देने के लिए इसको लागू किया है। जीवन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 365 मेगावाट सौर ऊर्जा क्षमता के साथ राजस्थान देश में शीर्ष स्थान पर है, ठीक है। तो बात करें सबसे अधिक सोलर एनर्जी की बात करेंगे, कैपेबिलिटी किसके पास है, तो राजस्थान के पास है। उसके बाद कौन सा राजस्थान। है, आंध्र प्रदेश। आंध्र फिर प्रदेश। उसके कर्नाटका। बाद आपका कौन सा है, कर्नाटक है, ठीक है। ये ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट हो सकता है। प्रोजेक्ट प्रयास की बात करें किनके द्वारा, तो अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन इंटर अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ माइग्रेशन कहते हैं ना, द्वारा और भारतीय श्रमिकों और छात्रों के सुरक्षित प्रवासन की सुविधा के लिए नई दिल्ली में प्रोजेक्ट प्रयास शुरू किया गया, ठीक है। तो प्रोजेक्ट प्रयास की बात करेंगे तो माइग्रेशन से रिलेटेड है, कहाँ पे शुरुआत की गई, तो नई दिल्ली में। पंजाब के अमृतसर में गीतकार मोहम्मद रफी के जन्म स्थान पर 100 फुट ऊंचे रफी मीनार का निर्माण करवाया गया, ठीक है। तो रफी निर्माण कहाँ पे हुआ है, तो ध्यान में रखना है पंजाब के अमृतसर में, जो कि मोहम्मद रफी जी से संबंधित है। बिहार पुलिस ने आपराधिक न्याय प्रक्रिया को तेज करने के लिए 1 जनवरी से मिशन इन्वेस्टिगेशन @75 डेज शुरू किया है, जिसमें 75 दिन के अंदर में सारी चीजों को मतलब पूरा कर लेना होगा, ठीक है। इसे आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। कितने दिन के अंदर में, तो 75 दिन के अंदर में, ठीक है। बिल्कुल। किस राज्य की पुलिस के द्वारा शुरू किया गया बिहार मिशन, पुलिस। बिल्कुल बिहार पुलिस, ठीक है। मतलब 75 दिन में ये लोग कर रहे हैं किसी केस का कंप्लीट, फिर भी इन लोग को उपलब्धि लग रहा है, समझ रहे हैं। इसे बोलते हैं तरक्की का एकदम लो लेवल, ठीक है। तो क्या नाम है इसका, मिशन इन्वेस्टिगेशन @75 days। बिल्कुल। जल शक्ति मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय जल मिशन के तहत नई दिल्ली के महरौली स्थित जहाज महल शमशी तालाब में जल इतिहास उत्सव का आयोजन किया गया, ठीक है, जिसका उद्देश्य जल विरासत की सुरक्षा को लेकर जागरूकता बढ़ाना है, ठीक है। केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता वाली एक उच्च स्तरीय समिति ने जोशीमठ के लिए 1658.17 करोड़ रुपए की पुनः प्राप्ति और पुनः निर्माण योजना को क्या की है, मंजूरी दी है। यह भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री
क्या नाम है, अमित शाह की अध्यक्षता वाली एक उच्च स्तरीय समिति ने जोशीमठ के लिए 1658.17 करोड़ रुपए की पुनः प्राप्ति और पुनर्निर्माण योजना को क्या दी गई है, मंजूरी दी गई है। ठीक है। इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम 2023 का आयोजन 5 दिसंबर 2023 को नई दिल्ली में किया जाएगा। इसका उद्देश्य इंटरनेट से जुड़े मुद्दों पर चर्चा के लिए एक मंच प्रदान करना है। ठीक है। भारतीय कला, वास्तुकला और डिजाइन द्विवार्षिक सम्मेलन 2023 का आयोजन नई दिल्ली के लाल किले में किया गया। इसका उद्घाटन किसने किया था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। ठीक है। 50 दिसंबर 2023 को, सॉरी 50 दिसंबर बोल रहा हूँ, 25 दिसंबर 2023 को ग्वालियर किले के कर्ण महल में वार्षिक तानसेन समारोह में 1500 तबला वादकों ने एक साथ तबला बजाने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। ठीक है। तो ग्वालियर घराने से संबंध रखते थे तानसेन साहब, जो कि मूल उनका नाम क्या था, तानसेन का मूल नाम क्या था? रामतनु पांडे। रामतनु पांडे। हाँ ठीक है, तो तानसेन जी का नाम था रामतनु पांडे। ठीक है। तो ग्वालियर महाराज के यहाँ काम करते थे, उनके बाद मुगल दरबार में भी रहे थे। पर्यावरण अनुकूलन। ठीक है। पर्यावरण अनुकूल समुद्री परिवहन के उद्देश्य से भारत में सबसे तेज सॉल इलेक्ट्रिक नाव की बात करें, इसका नाम बाराकुंडा। ठीक है। क्या नाम है, तो पर्यावरण अनुकूलन है समुद्री परिवहन के उद्देश्य से भारत की सबसे तेज सौर इलेक्ट्रिक नाव का नाम क्या है, तो क्या बताएंगे, उनका नाम क्या है, बाराकूडा। ठीक है। तो बाराकूडा को लॉन्च किया गया। बाराकूडा को नेवेल्ट कंपनी के द्वारा डिजाइन किया, किसके द्वारा डिजाइन किया गया है, तो नेवेल्ट कंपनी के द्वारा क्या किया गया है, डिजाइन किया गया। ठीक है। हाँ। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा भारत के पहले एआई शहर के रूप में किसे नामित किया गया है, तो क्या बताए, विकसित किया जाएगा। तो उत्तर प्रदेश लखनऊ। सरकार के द्वारा उत्तर प्रदेश का पहला एआई शहर लखनऊ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूट्यूब चैनल पर 2 करोड़ सब्सक्राइबर वाला दुनिया के पहले राजनेता बन गए हैं। ठीक है। यूट्यूब चैनल पे मोदी जी के 2 करोड़ सब्सक्राइबर है। ठीक है। मेरे कितने हैं, 7,000 भी नहीं हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 दिसंबर 2023 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विकसित भारत @2047 युवाओं की आवाज का शुभारंभ किया। उन्होंने विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को पूरा करने में देश के युवाओं का मार्गदर्शन करने की जिम्मेदारी संभालने वाले सभी हितधारकों को एक साथ लाने में राज्यपाल की योगदान की क्या की है, सराहना की है। ठीक है, ध्यान में रखना। आगे आते हैं। तो गृह मंत्रालय द्वारा मुस्लिम लीग जम्मू कश्मीर को यूएपीए के तहत गैर कानूनी संघ घोषित किया। ठीक है। तो मुस्लिम लीग जम्मू कश्मीर में एक पार्टी है, उसको यूएपीए का फुल फॉर्म बताइए। Unlawful Activities Prevention Act. ठीक है, बिल्कुल अनलॉफुल एक्टिविटी प्रोविंशियल एक्ट होता है। ठीक है। तो इसके लिए मुस्लिम लीग को और एक और भी पार्टी को किया गया जम्मू कश्मीर में, कौन सा पार्टी था? वही जम्मू कश्मीर फ्रंट ऐसे कुछ। जेकेएनएफ Liberation करके है। Front. ठीक है। हाँ, जेकेएनएफ कैसे कुछ नाम है, उसको भी किया गया। ठीक है। भारतीय रेलवे ने रेल पटरियों पर हाथियों से होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए गजराज सुरक्षा नामक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित अत्याधुनिक तकनीक प्रस्तुत की है। ठीक है। तो पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रभावशाली भाषणों पर आधारित पुस्तक एक नए भारत का साम्यवाद को लॉन्च किया है, ध्यान में रखेंगे। और 11 किसने लॉन्च किया है, नए भारत का साम्यवाद, तो रामनाथ कोविंद। ठीक है, नरेंद्र मोदी. रामनाथ कोविंद जी के द्वारा। ठीक है। किनके भाषणों का किनके भाषणों का संकलन है ये, नरेंद्र मोदी. ठीक है, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। ठीक है। हाँ। 11 दिसंबर 2023 को, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के अनुच्छेद 370 को राष्ट्रपति द्वारा निरस्त करने की शक्ति को पूरी तरह से वैध प्रयोग घोषित किया और फैसला सुना कि 370 एक अस्थायी प्रावधान था जिसको एक समय समाप्त हो ही जाना था। ठीक है। राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो एनसीआरबी द्वारा हाल में जारी रिपोर्ट के अनुसार कोलकाता लगातार तीसरे वर्ष भारत का सबसे सुरक्षित शहर बना हुआ है। ठीक है। क्या आपको लगता है? लेकिन हाँ, बिल्कुल अदर भी की नहीं. तुलना में देखेंगे तो ठीक है, देखिए। है सर, एक एक केस को लेने से थोड़ी ना हो। हाँ, एक केस को कहेंगे तो नहीं, लेकिन अब फिर भी महिलाओं के लिए कोलकाता को सुरक्षित माना जाता है। ठीक है। कंपेरिजन टू अगर आप तुलना करें दिल्ली वगैरह से, तो उसके अनुसार। ठीक है। 4 दिसंबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के राजकोट किले में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का क्या किया गया, अनावरण किया गया। ठीक है। बिल्कुल। यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट यूएनएलएफ की नई दिल्ली में केंद्र मणिपुर सरकार के साथ एक शांति समझौते में हस्ताक्षर किया। यूएनएलएफ मणिपुर की सबसे पुराना घाटी आधारित सशस्त्र समूह है। यह शांति समझौता 6 दशक लंबे सशस्त्र आंदोलन के अंत का प्रतीक है। ठीक है। तो यूएनएलएफ की बात करेंगे तो यहाँ पे शांति समझौता कर लिया गृह मंत्रालय के साथ, साथ में वहां पे मुख्यमंत्री वगैरह भी थे वहां पे। तो यूएनएलएफ की बात करेंगे तो इसका भी दो संगठन है। एक ने बोला से भाई साहब हम इसको समर्थन नहीं करते। ठीक है।
एक ने बोला हम इसका समर्थन नहीं करते, लेकिन यूएनएलएफ ने, एक दूसरे ने बोला हम समर्थन करते, एक पार्टी ने इसे मानने से क्या कर दिया, इनकार कर दिया। ठीक है, तब मणिपुर में इसको लेकर काफी लंबा पुराना संघर्ष था, वो चल रहा था, जो कि आई थिंक अब समाप्त होने के कगार पे है। ठीक है, तो यूएनएलएफ का फुल फॉर्म क्या होता है, यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट। ये लोग क्या थे, तो ये लोग ना पूरी तरीके से क्या करते थे, तो बांटने की बात करते थे, उसे एक अलग सा एक स्टेट बनाया जाएगा। ठीक है, तो 10 दिसंबर 2023 को कारगिल युद्ध के दौरान ऐतिहासिक सैन्य विजय को श्रद्धांजलि देने के लिए भारतीय सेना के द्वारा नई दिल्ली में ऑनर रन इंडियन आर्मी वेटरन्स ऑफ मैराथन का आयोजन किया गया। कहाँ पे, तो नई दिल्ली में। ठीक है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में दुनिया के सबसे बड़े मेडिटेशन सेंटर, जिसका नाम क्या, सर्वेद महामंदिर का उद्घाटन किया है। और इस मंदिर को किसके फूल की तरह तैयार किया गया, तो इसका जो लुक्स जो है बिल्कुल कमल के फूल की तरह है। ठीक है, और एक चीज और भी बता दें, कमल का ना एक नया वो क्या बोलते हैं, एक नया उसका नमो उत्पाद विकसित कमल। हुआ है। हाँ, नमो कितना है उसका, 108 पंखुड़ी वाला है। ठीक है, तो नमो 108 नाम है उसका। क्या नाम है उसका, नमो 108। ठीक है, गुजरात सरकार द्वारा द्वारका में भारत की पहली पनडुब्बी आधारित अंडर वाटर पर्यटन सुविधा भी शुरुआत की गई। कहाँ पे, तो ध्यान में रखना है, कहाँ पे किया गया है, तो ये आपका द्वारिका में। कहाँ पे, तो द्वारिका में, गुजरात के कहाँ पे, द्वारिका में। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो ये आपका जो था, ये दिसंबर का करंट अफेयर्स था। ठीक है, तो इसको आपको एक बार ध्यान में रखना है। ठीक है, रेलवे के द्वारा हाथी और मतलब मनुष्य के बीच में, सॉरी, रेल पटरियों पर हाथियों से होने वाली दुर्घटना को रोकने के लिए कौन से नामक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अत्याधुनिक सुविधा तकनीक विकसित की गई, तो क्या बताएंगे, गजराज। गजराज। ठीक है, गजरा सुरक्षा। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, इसे आप ध्यान में रखेंगे, इम्पोर्टेंट है। और चलिए नवंबर वो भी जो कर लेते हैं, क्योंकि वो जो दूसरी पार्टी थी जो जम्मू कश्मीर में बैन की गई है, वो जम्मू JKNF। कश्मीर नेशनल फ्रंट। हाँ, तो JKNF मुझे याद है, जम्मू जेके से जम्मू कश्मीर, एन से नेशनल, एफ से नेशनल फ्रंट, फ्रंट। JKNF नाम है। ठीक है, हाँ, और दूसरी कौन सी होगी, जम्मू कश्मीर मुस्लिम लीग को भी बैन किया गया। कौन सा एक्ट लगाया गया है, यूएपी है। पीए। यूएपीए लगा है। ठीक है, बहुत खराब होता है। ठीक है, इससे पहले एक पोटा था, वो भी बहुत खराब होता था। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको हम लोग क्या करते हैं, नवंबर भी कर लेते हैं। नवंबर, अक्टूबर और सितंबर, 3 महीना ही बचा ना, जल्दी जल्दी समाप्त हो जाएगा, क्योंकि ज्यादा नहीं है, कंप्लीट ही कर लेते। हो सकता है कहीं सितंबर में एग्जाम होने वाली थी, सितंबर से पूछना शुरू कर दिया, तो पीछे का भी करना उचित ही रहेगा। ठीक है,